हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? आई होप ऑल इज़ गुड एंड ऑल विल बी गुड। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी होम गार्ड के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस, इसलिए एक भी क्वेश्चंस मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं रीजनिंग के कंसेप्ट्स एंड ट्रिक, जिसे आप सीख कर आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर सकते हैं, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न सीरीज से है, आप ट्राई करके देखिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको बताना है यहाँ पे कौन सा नंबर होगा। अगर 0 और 3 का बीच का डिस्टेंस देखा जाए तो 3 का गैप है, यानी अगर 0 में 3 जोड़ा जाए तो 3 होगा। उसी प्रकार 3 में अगर 3 जोड़ा जाए तो 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 8 है। अगर 6 में 3 जोड़ा जाए तो 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 15 है। आखिर कितना का गैप किया है ताकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे सही आंसर हो जाए। तो चलिए देखते हैं ये कितना डिजिट बढ़ाकर ऐड किया है। 0 में अगर 3 जोड़ा जाए तो 3 होगा। उसी प्रकार 3 में कितना जोड़ा जाए कि 8 होगा। 3 में 5 जोड़ा जाएगा तो 8 होगा, यानी कि +2 ऐड कर रहा है, 2 अंक बढ़ाते जा रहा है। उसी प्रकार 5 से हम 2 अंक बढ़ाएंगे, यानी कि 5 और 2 7। 7 अंक हम 8 में जोड़ेंगे। अगर 8 में हम 7 जोड़ेंगे तो 15 होगा। अगर 7 में हम 2 जोड़ दे तो 9 होगा। अगर 9 को 15 से जोड़े तो 24 होगा। उसी प्रकार 9 में हम 2 जोड़ दे तो 11 होगा। अगर 11 को 24 से जोड़ेंगे तो कितना होगा? अगर 11 को 24 से जोड़ेंगे तो 35 होगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा 35। अगर 35 में हम 11 में 2 बढ़ाकर, यानी कि 13, 13 अगर हम जोड़ेंगे 35 में तो कितना होगा? 48 होगा, यानी कि ये सही आंसर हो जाएगा मेरा 35 आंसर। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। सबसे पहले दिया हुआ है ACFH KM PR। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है आपको क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ए और सी में क्या अंतर है। ए के बाद बी होता है, उसके बाद सी होता है, लेकिन बी यहाँ नहीं दिया है, डायरेक्ट सी दिया है, यानी कि एक माइनस करके दिया है, एक गैप करके अगला अल्फ़ाबेट लिखा है। उसी प्रकार एफ में देखेंगे तो एफ के बाद जी होता है, जी नहीं लिखा है, एच लिखा है। उसी प्रकार के के बाद एल होता है, लेकिन एल नहीं लिख कर एम लिखा है, यानी कि बीच में एक का गैप करके लिखा है। उसी प्रकार पी के बाद क्यू होता है, लेकिन क्यू नहीं लिखा है, आर लिखा है। लेकिन अगर सी और एफ का बीच का गैप देखें तो कितना का गैप है? ABCDE, यानी दो अल्फ़ाबेट का गैप है। उसी प्रकार सब में दो दो अल्फ़ाबेट का गैप है। एच के बाद के लिखा है, HIJ नहीं लिखा है, उसके बाद के लिखा है, लेकिन बीच में एक का गैप है। उसी प्रकार आर के बाद हम 2 का गैप करेंगे, एस टी को हटाकर यू लिखेंगे, यानी कि यू होना चाहिए। UVW, यानी कि भी को छोड़ के हम डब्ल्यू लिखेंगे, यानी कि UW होना चाहिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न रिलेशन से है। अगर संपादक का संबंध मैगजीन से है तो उसी प्रकार नाटक का संबंध किससे होगा? ऑप्शन है निर्देशक से, मैनेजर से, खिलाड़ी से, या फिर अभिनेता से। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, निर्देशक से। संपादक मैगजीन छापता है तो नाटक कौन करवाता है? नाटक निर्देशक करवाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्देशक। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। उसी प्रकार बीज से पौधा होता है तो कली से क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। बीज से पौधा होता है तो कली से क्या होगा? ऑप्शन है पत्ता, टहनी, फूल, या फिर फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल। कली से क्या होता है? तो फूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है, जो रीजनिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। ये अल्फाबेटिकल एनालॉजी से है, इसका आपको बताना है आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अगर ये दोनों का बीच का गैप देखें तो कितना है? BCDE, यानी कि CD को छोड़कर डायरेक्ट E लिखा है। उसी प्रकार F और I का बीच का गैप देखें तो कितना होगा? FGH को छोड़कर I लिखा है, यानी कि इसमें भी दो अल्फ़ाबेट छोड़ दिया है। उसी प्रकार GJ में देखेंगे तो क्या होगा? GJ में देखेंगे तो H और I छोड़ दिया है और डायरेक्ट J को लिखा है, यानी कि दो अल्फ़ाबेट छोड़ दिया है। उसी प्रकार R का दो अल्फ़ाबेट छोड़कर कितना होगा? RSTU होगा। तो यानी कि यू तो यहाँ दो ऑप्शन में है, तो फिर और एक हम अल्फ़ाबेट देख के देखेंगे। भी का दो अल्फ़ाबेट छोड़ देंगे और अगला देखेंगे, VWXY, यानी कि WX छोड़कर Y होगा, UY होगा, उसके बाद Z होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन डाइस से है, आपको बताना है कि इसका 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ दिया हुआ है एक नंबर में कि ऊपर की ओर 1 और सामने की ओर 3 और दाएं की ओर 2 है। और 2 में दिया हुआ है कि ऊपर 3 और सामने 5 और दाएं 1 दिया हुआ है।
आपको बताना है कि 2 के विपरीत कौन-सा अंक होगा। सबसे पहले डाइस में तो आपको ये पता करना होगा कि ये एक स्टैंडर्ड डाइस है कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस में अपोजिट संख्या के योग 7 होते हैं। अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में पता करना है तो आप डाइस के किसी भी अंक को ऐड करके देख सकते हैं कि अगर किसी भी डाइस के अंक को ऐड करने पर अगर 7 आता है तो वो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। अगर 7 नहीं आता है तो वो एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। आपको ये दोनों डाइस में करके देखना है, चाहे 2 डाइस हो या फिर 3 डाइस हो। तो ऐड करके देख लीजिए, यहाँ पे 3 और 2 5 होता है, 2 और 1 3 होता है, 3 और 1 4 होता है, यानी कि इस डाइस में 7 नहीं हो रहा। अगर दूसरे डाइस में देखें तो 5 से 3 8, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, इसमें भी 7 नहीं हो रहा, यानी कि ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। और स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा एक दूसरे के विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है, यानी कि ये 2 का विपरीत संख्या का योग कितना हो जाएगा? 2 की विपरीत संख्या का योग 5 हो जाएगा, तभी तो 5 और 2 7 होता है। ये एक स्टैंडर्ड डाइस का नियम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। 2 की विपरीत कौन सी अंक होगी? तो 5 होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानक पासे में ऊपरी सतहों पर 2 है तो निचली सतह पर क्या होगा? मैं आपको बताया स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट सतहों का योग 7 होता है, यानी कि ऊपरी सतह 2 है तो निचली सतह कितना हो जाएगा? 5, यानी कि अपोजिट सतह का योग हमेशा 7 होना चाहिए। अगर 5 और 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक मानक पासे में विपरीत सतहों के अंकों का योग हमेशा कितना होता है? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। मैं आपको बताया है कि मानक पासे यानी स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट संख्या का योग 7 होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। अगला क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। जिस प्रकार AGMS को CIOU लिखा जा सकता है, उसी प्रकार DJPV को क्या लिखा जा सकता है? आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए। आप सबसे पहले ये दोनों लेटर को देखें, ये दोनों लेटर किस प्रकार से संबंधित है। जैसे ए के बाद बी होता है तो बी नहीं लिखा है, सी लिखा है, यानी कि ए के बाद बी होता है उसके बाद सी होता है, लेकिन बी नहीं लिखकर डायरेक्ट सी लिखा है, यानी कि एक लेटर छोड़ दिया है, डायरेक्ट सी लिखा है। जैसे कि ए के बाद बी होता है तो बी नहीं लिख के डायरेक्ट सी लिखा है। उसी प्रकार जी के बाद के होता है, के नहीं लिखा है, आई लिखा है। उसी प्रकार एम के बाद एन होता है, एन नहीं लिखा है, ओ लिखा है। उसी प्रकार एस के बाद क्या होता है? एस के बाद टी होता है, लेकिन टी नहीं लिखा है, यू लिखा है। यानी कि आप देख रहे हैं एक एक लेटर गैप करके अगला लेटर लिख रहा है, यानी कि एक लेटर नहीं लिख रहा है। उसी प्रकार हम इसमें भी देखेंगे, डी के बाद क्या होता है? डी के बाद ई होता है, लेकिन ई हम नहीं लिखेंगे, एफ लिखेंगे, क्योंकि एक लेटर छोड़ के इसमें लिखा है। तो डी के बाद एफ होता है तो इसलिए हम यहाँ एफ लिखेंगे, एक लेटर छोड़ के। उसी प्रकार जे का अगला लेटर क्या होता है? जे का अगला लेटर क्या होता है? जे का अगला लेटर के होता है, लेकिन हम के नहीं लिखेंगे, एल लिखेंगे, क्योंकि जे के बाद एल होता है। एक लेटर छोड़ देंगे और अगला लेटर लिखेंगे, तो जे के बाद एल हो जाएगा। उसी प्रकार पी का देखेंगे, पी के बाद क्या होता है? पी के बाद क्यू होता है, लेकिन हम क्यू नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे, क्योंकि एक लेटर छोड़ के लिख रहा है। उसी प्रकार भी के बाद क्या होता है? भी के बाद डब्लू होता है, लेकिन हम डब्लू नहीं लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, तो FLRX हो गया मेरा सही आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन में FLRX है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, FLRX, क्योंकि एक एक लेटर गैप करके अगला लेटर का संबंध है। उसी प्रकार हम डी का अगला लेटर छोड़कर अगला लेटर लिखेंगे, डी के बाद एफ लिखेंगे, फिर जे के बाद एल लिखेंगे, पी के बाद आर लिखेंगे, बी के बाद एक्स लिखेंगे। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीरीज से दोनों क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा लेटर होगा। सबसे पहले AC दिया है, उसके बाद BD दिया है, उसके बाद CE दिया है, उसके बाद DF दिया है, उसके बाद EG दिया है। उसके बाद बताइए इस दोनों जगह पे क्या होगा। सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले ये दोनों लेटर का पहला लेटर लें। इसका पहला लेटर ए है, उसी प्रकार हम ये दोनों का पहला लेटर लेंगे, बी है, यानी कि ए से बी लिखा है, फिर बी से सी लिखा है, फिर सी से डी लिखा है, फिर डी से ई लिखा है, तो ई के बाद हम क्या लिखेंगे? ई के बाद हम एफ लिखेंगे, यानी कि पहला क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा मिल गया एफ होगा। उसी प्रकार हम दूसरा लेटर को देखेंगे। अब सी के बाद डी होता है तो डी लिखा है, डी के बाद ई होता है तो ई लिखा है, ई के बाद एफ होता है तो एफ लिखा है, एफ के बाद जी होता है तो जी लिखा है, जी के बाद क्या होता है? जी के बाद एच होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा FH। तो FH देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो FH मेरा फर्स्ट ऑप्शन में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FH, क्योंकि सीरीज में चल रहा है सब। ए के बाद बी होता है तो बी लिखा है, ABCDE, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एफ लिखेंगे। उसी प्रकार ये भी मेरा सीरीज में चलेगा, CDEFG, उसके बाद क्या लिखेंगे? एच लिखेंगे, तो FH इसका मेरा सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है। इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे बताना है आपको कौन सा लेटर होगा। सबसे पहले आप पहला लेटर देखिए सबका। यहाँ पे ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यहाँ पे डी होना चाहिए। उसके बाद ई है, यानी कि यहाँ पे मेरा पहला लेटर सबका सीरीज में चल रहा है, ए बी सी डी। उसके बाद ई, यहाँ पे मेरा सही हो गया, यानी कि डी मेरा पहला लेटर मिल गया। उसी प्रकार हम दूसरा लेटर को देखेंगे। बी के बाद सी होता है तो सी लिखा है, बी सी डी। उसके बाद क्या होगा? डी के बाद ई होगा, यानी कि दूसरा लेटर भी मेरा मिल गया, बी डी के बाद ई होगा। उसी प्रकार हम तीसरा लेटर देखेंगे। ई के बाद एफ होता है तो एफ लिखा है, एफ के बाद जी होता है तो जी लिखा है, तो जी के बाद क्या होना चाहिए? जी के बाद एच होना चाहिए, तो यहाँ मेरा डी ई एच हो जाएगा। उसी प्रकार एच के बाद क्या होना चाहिए? एच के बाद मेरा आई होना चाहिए, तो आई यहाँ लिखा है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा क्या हो जाएगा? डी ई एच हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पहला लेटर सबका सीरीज में है, दूसरा लेटर भी सीरीज में है, तो तीसरा लेटर भी सीरीज में होगा। तो उसी प्रकार ए बी सी, उसके बाद डी मेरा यहाँ लिखा हुआ है, उसके बाद बी सी डी, उसके बाद क्या होगा? बी सी डी के बाद ई होगा, तो ई मेरा लिखा हुआ है, ई के बाद एफ होता है तो एफ यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम तीसरा लेटर देखेंगे तो ई के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एच, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे एच, एच के बाद क्या होता है? आई होता है, तो यहाँ मेरा आई लिखा हुआ है, यानी कि ये लेटर होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यानी कि ये आंसर मेरा सही है। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो इस ऑप्शन डी में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी ई एच। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है, ये नंबर सीरीज से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ। आप सबसे पहले एक का स्क्वायर करेंगे। अगर एक का स्क्वायर करें तो कितना होता है? एक का स्क्वायर करें तो 2 होता है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 2 का स्क्वायर करें तो कितना होगा? 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। उसी प्रकार अगर हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होना चाहिए, लेकिन 16 तो यहाँ पे लिखा नहीं है। तो आखिर क्या किया है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे सही नंबर आ जाए। आप सबसे पहले एक में एक जोड़िए। आप अगर एक में एक जोड़ते हैं तो कितना होता है? 2 होता है। उसी प्रकार हम 2 में 2 जोड़ेंगे। 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। उसी प्रकार हम 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा। यहाँ पे दिया हुआ है 7। तो यानी कि आप देख रहे हैं 1 के बाद 2 लिखा है, फिर 2 के बाद 3 लिखा है, यानी कि एक-एक बढ़ा के ऐड करते जा रहा है। उसी प्रकार हम 7 में ऐड करेंगे 3 का 1 बढ़ाकर, यानी 4 से। अगर हम 7 में 4 जोड़े तो कितना होगा? 11 होगा, और मेरा यहाँ 11 लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम 11 में ऐड करेंगे 4 बढ़ा के, यानी 5 से। अगर 11 में हम 4 बढ़ा के 1 5 से ऐड करें तो कितना होगा? 16। तो यहाँ 16 लिखा है। उसी प्रकार हम 16 में 1 ऐड करके, यानी कि 5 में 1 ऐड करके 6 से ऐड करेंगे। अगर 16 में हम 6 ऐड करेंगे तो कितना होगा? 22 होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में मेरा 22 है, तो ऑप्शन बी में मेरा 22 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इजी क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है, नंबर सीरीज से। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। तो सबसे पहले 6 दिया है, फिर 9 दिया है, फिर 12 दिया है, फिर 15 दिया है, फिर 18 दिया है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। आप देखेंगे 6 और 3 का बीच का डिस्टेंस तो +3 का है, यानी कि 6 में 3 जोड़ा है तो 9 हो गया। उसी प्रकार हम 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम 12 में अगर 3 जोड़े तो कितना होगा? 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, यानी कि सब में 3 ऐड करते जा रहा है। अगर हम 15 में 3 ऐड करें तो कितना होगा? 15 में अगर हम 3 ऐड करें तो 18 होगा, यहाँ पे 18 लिखा है। उसी प्रकार हम 18 में 3 ऐड करेंगे। अगर हम 18 में 3 ऐड करें तो कितना होगा? अगर हम 18 में 3 जोड़ दें तो 21 होगा। तो इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 21। देखिए कौन सा ऑप्शन में 21 है, तो ऑप्शन ए में 21 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।